सभी भारतवासियों को नमस्कार। मैं राम मोहित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करूंगा। धर्म और इंसानियत के बारे में बात करूंगा। क्यों इंसानियत किसी विशेष धर्म से बड़ी है, इस बारे में बात करूंगा। कृपया करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मेरी वीडियो को देखें, क्योंकि मैं बहुत डीपली बातें करने जा रहा हूँ। ये दुनिया कई किस्म के लोगों से बंटी हुई है। पहली किस्म के लोग आते हैं फेयर मोटिवेटेड मोरालिटी। फेयर मोटिवेटेड मोरालिटी के अंडर वो लोग आते हैं जिनको स्वर्ग और नरक का डर दिखाया जाता है। वो गलत सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको नरक का डर दिखाया जाता है। अगर तुम गलत करोगे, पाप करोगे, तो तुम्हें नरक में आग में जलाया जाएगा, खोलते हुए तेल में तुम्हें जलाया जाएगा। तो इस तरह के लोग गलत सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको नरक का डर दिखाया जाता है। इसके बाद आते हैं एस्केटोलॉजिकल मोरालिटी। एस्केटोलॉजिकल मोरालिटी में वो लोग आते हैं जिनको लालच दिया जाता है, 72 हूरों का लालच दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और 72 हूरें मिलेंगी, और तुम जो भी चाहोगे स्वर्ग में वो तुम्हारे आगे अपेयर हो जाएगा। जो भी तुम खाने पीने की चीज़ सोचोगे तुम्हारे आगे प्रकट हो जाएगी, अपेयर हो जाएगी। इस तरह से लालच दिया जाता है। तो इस तरह के लोग आते हैं एस्केटोलॉजिकल मोरालिटी में। इसके बाद लोगों की कैटेगरी आती है एमोरलिज्म। एमोरलिज्म कैटेगरी उन लोगों की होती है जो ना तो स्वर्ग को मानते हैं ना ही नरक को मानते हैं। वो सिर्फ इस दुनिया के बनाए कानून से डरते हैं। कानून से बच के वो बड़े से बड़ा गलत काम कर जाते हैं। वो स्वर्ग और नरक के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। वो बड़े से बड़ा पाप कर जाते हैं, गलत काम कर जाते हैं। ऐसे लोग एमोरलिज्म कैटेगरी के लोग बड़े से बड़ा गलत काम कर जाते हैं, पाप कर जाते हैं। उनको ना तो स्वर्ग का लालच होता है ना नरक का डर। वो भगवान को नहीं मानते। वो अथीस्ट होते हैं। अथीस्ट मतलब नास्तिक होते हैं। वो स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट नहीं मानते और वो किसी से नहीं डरते। वो गलत से गलत काम कर जाते हैं, बड़े से बड़ा पाप कर जाते हैं। ऐसे लोग एमोरलिज्म की कैटेगरी में आते हैं। इसके इसके बाद आता है इंट्रिंसिक मोरालिटी। इंट्रिंसिक मोरालिटी में वो लोग आते हैं जो स्वर्ग नरक को नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते, लेकिन फिर भी अच्छा करते हैं। वो अच्छा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छा करना चाहिए, उनका कर्तव्य है अच्छा काम करना। वो गलत इसलिए नहीं करते क्योंकि गलत करना नहीं चाहिए, क्योंकि गलत करने से कोई हर्ट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, किसी को मौखिक रूप से फिजिकली रूप से गलत नहीं करना चाहिए। वो इसलिए गलत नहीं करते। ऐसे लोग निस्वार्थ अच्छा काम करते हैं और कभी भी गलत नहीं करते। ऐसे लोग आते हैं इंट्रिंसिक मोरालिटी में, और यही इंसानियत है। इस किस्म के लोग इंसानियत में आते हैं और वो किसी भी धर्म से ऊपर हैं। लेकिन जो इंट्रिंसिक मोरालिटी के लोग हैं, हमारे सनातन धर्म में भी यही सिखाया जाता है कि नेकी कर और दरिया में डाल, अच्छे काम कर, फल की इच्छा मत कर। तो हमारा सनातन धर्म इंसानियत का ही धर्म है। हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में इंसानियत ही सिखाई जाती है। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हमें इंसानियत को समझना है और इंसानियत को ही अपनाना है, क्योंकि इंसानियत हर किसी धर्म से बड़ी है। एक हाल ही की बात है, किसी ने, छोटी सी बच्ची ने अपने चाचा को टारगेट किया, गुब्बारा फेंका, किसी मुस्लिम महिला को लग गया, और वो इतना बड़ा इशू बन गया कि बाद में मुस्लिम महिला 40-50 लोगों को बुला के ले आई और 24 साल के लड़के को मार दिया और पूरे परिवार को पीटा पीटा गया उस भीड़ के द्वारा। तो धर्म हमेशा कट्टरपंथिता सिखाता है, लेकिन इंसानियत सिखाती है, इंसानियत जीना सिखाती है, इंसानियत दया सिखाती है, करुणा सिखाती है। इसलिए इंसानियत किसी भी धर्म से बड़ी है। हमें इंसानियत को समझना होगा। मैं सिर्फ मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रहा। बहुत से हिंदू भी ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया है, और बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जो देशभक्त निकले हैं। और जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, देशभक्त मुस्लिम, बहुत बड़े वैज्ञानिक, अपना पूरा ज्ञान, वैज्ञानिक थे वो। उनका जो नॉलेज था, साइंस का नॉलेज उनको जो था, उन्होंने भारत के लिए उपयोग किया, भारत में रहे, भारत देश के लिए जिए। बहुत से मुस्लिम हैं जो देशभक्त हैं, और हमें समझना होगा। हमें हिंदू मुस्लिम लड़ाई से बाहर निकलना होगा। हमें इंसानियत को समझना होगा। इंसानियत धर्म से बड़ी है। हम हिंदू मुस्लिम करके लड़ते रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें भारत देश को आगे बढ़ाना है। हमें जो डिज़र्व करते हैं लीडर, उनको आगे लेके आना है, उनको जिताना है।
जैसे सोनम वांगचुक जो इंजीनियर है, महान साइंटिस्ट हैं, उनको जेल में डाल दी गई है। हमें उनके लिए आवाज़ उठानी होगी। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमें वो देखना होगा। हमें अपने देश के लिए लड़ना होगा, क्योंकि हमारा देश हमारे लिए सबसे पहले है। धर्म से पहले राष्ट्र है, हमारा देश है, और धर्म से पहले इंसानियत है। तो हमें इंसानियत को समझना होगा और मिलजुल कर रहना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो में एक संदेश छिपा है, इंसानियत का संदेश छिपा है मेरी वीडियो में। तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इंसानियत को समझ सकें हमारे देश के नागरिक। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।